स्टार प्लस शो अनुपमा में कोठारी परिवार में इस वक्त माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका था। मोटी बा को आखिरकार इस बात की भनक लग चुकी थी कि प्रेम ने राही के साथ घर छोड़ने का मन बना लिया है। प्रेम अब कोठारी परिवार से अलग होकर राही के साथ अपनी जिंदगी बसाना चाहता है। यह खबर सुनते ही मोटी बा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पूरे घर में हंगामा मच गया। मोटी बा ने हमेशा से इस घर को एक साथ जोड़े रखने की कोशिश की थी, लेकिन प्रेम के इस फैसले ने उनके दिल पर गहरी चोट दी थी। मोटी बा को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि प्रेम, जो हमेशा से परिवार के हर फैसले में साथ खड़ा रहा है, वही अब परिवार से अलग होने का फैसला कैसे ले सकता है। प्रेम हमेशा से शांत स्वभाव का रहा है। उसने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। परिवार की हर समस्या को अपने कंधों पर उठाया और हर रिश्ते को संभालने की पूरी कोशिश की। लेकिन अब उसके इस फैसले ने पूरे परिवार को हैरान कर दिया था। मोटी बा ने प्रेम से सीधे सवाल किया, तुम इस घर को छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? प्रेम ने शांत स्वर में कहा, मोटी बा, मैंने हमेशा इस घर की भलाई के लिए काम किया है, लेकिन अब मेरा यहाँ रुकना मुश्किल हो गया है। मैं और राही अलग जिंदगी बसाना चाहते हैं। हमें इस घर से अलग होकर अपनी पहचान बनानी है। मोटी बा ने गुस्से से कहा, तुम्हारी पहचान इस घर से है। अगर तुम इस घर से अलग हो गए तो तुम्हारी पहचान खत्म हो जाएगी। तुम्हें अलग घर बसाने की क्या जरूरत है? प्रेम ने बिना गुस्से के कहा, मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहता हूँ। मैं कोठारी परिवार की दौलत या रुतबा लेकर नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ राही के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। मोटी बा के लिए यह बात समझना आसान नहीं था। उन्होंने पूरी जिंदगी इस घर को जोड़ने और संभालने में लगा दी थी। अब जब परिवार के सबसे मजबूत स्तंभ ने अलग होने का फैसला कर लिया, तो यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। मोटी बा ने प्रेम से कहा, तुम्हें अगर इस घर से जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखना, इस घर की दौलत पर तुम्हारा हक रहेगा। मैं इस घर और प्रॉपर्टी का मालिक तुम्हें बना रही हूँ। प्रेम ने हैरानी से मोटी बा की ओर देखा और कहा, मोटी बा, मुझे इस घर की दौलत नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ राही के साथ अपनी जिंदगी जीनी है। मुझे इस घर के नाम से नहीं, अपने नाम से पहचान बनानी है। मोटी बा ने कहा, अगर तुम इस घर को छोड़कर जा रहे हो तो फिर तुम्हें सब कुछ छोड़कर जाना होगा। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। यह घर और इसकी दौलत तुम्हारी होगी। प्रेम ने कहा, अगर मुझे इस घर की दौलत और रुतबा चाहिए होता तो मैं इस घर को छोड़ने का फैसला ही क्यों लेता? मोटी बा ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि इस घर को छोड़कर तुम खुश रहोगे? इस घर की दौलत और प्रतिष्ठा तुम्हें हमेशा एक सुरक्षित जिंदगी देती रही है। अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम बाहर की दुनिया में अकेले पड़ जाओगे। प्रेम ने कहा, मोटी बा, मैं जानता हूँ कि बाहर की दुनिया में संघर्ष होगा, लेकिन मैं उस संघर्ष के लिए तैयार हूँ। मुझे अपनी पहचान खुद बनानी है। मैं यह घर छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं आप सबको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं इस घर से अलग होकर भी आपका सम्मान करूंगा, लेकिन अपनी जिंदगी के फैसले खुद लूंगा। मोटी बा ने प्रेम की आंखों में देखा। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि प्रेम अब बच्चा नहीं रहा। वह अब एक समझदार इंसान बन चुका है। उसने अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का मन बना लिया है। मोटी बा जानती थी कि प्रेम के इस फैसले को बदलना अब आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें जाना ही है तो जाओ, लेकिन याद रखना, इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। तुम जब चाहो इस घर में वापस आ सकते हो। प्रेम ने मोटी बा के पैर छुए और कहा, आपकी दी हुई सीख और संस्कार हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैं इस घर से दूर जाकर भी आप सबके प्यार को महसूस करूंगा। राही चुपचाप खड़ी यह सब देख रही थी। उसे इस बात की चिंता थी कि प्रेम के इस फैसले से कहीं कोठारी परिवार के बाकी लोग प्रेम से नाराज न हो जाएं। प्रेम ने राही का हाथ थामा और कहा, हम साथ में इस सफर को शुरू करेंगे। हमें मिलकर अपनी जिंदगी संवारनी है। मोटी बा ने राही की ओर देखा और कहा, तुमने प्रेम का मन बदलने की कोशिश क्यों नहीं की? राही ने विनम्रता से कहा, मैं प्रेम का मन नहीं बदल सकती। मैं उसके साथ हूँ,
लेकिन उसके फैसले में दखल नहीं दे सकती। प्रेम ने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। मैं बस उसके साथ चलूंगी। मोटी बा ने राही को गले लगाया और कहा, अगर तुम दोनों ने यह फैसला ले ही लिया है तो मैं तुम्हें रोऊंगी नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, यह घर तुम्हारा है। अगर कभी तुम्हें सहारे की जरूरत हो तो इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। प्रेम और राही ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में विश्वास की चमक थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और घर से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए। तभी कोठारी परिवार के बाकी सदस्यों ने प्रेम को रोका। प्रेम के छोटे भाई ने कहा, भाई, हमें अकेला मत छोड़ो। तुम इस घर का सहारा हो। अगर तुम चले गए तो इस घर का संतुलन बिगड़ जाएगा। प्रेम ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं इस घर से अलग हो रहा हूँ, लेकिन तुम सबसे अलग नहीं हो रहा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, भले ही दूर से। मोटी बा ने प्रेम को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम जहां भी जाओगे खुश रहोगे। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। प्रेम और राही ने एक बार फिर पूरे परिवार की ओर देखा और फिर घर से बाहर निकल गए। कोठारी परिवार के सदस्य चुपचाप खड़े थे। हर किसी की आंखों में प्रेम के जाने का दुख साफ झलक रहा था। मोटी बा ने कहा, प्रेम ने जो फैसला लिया है वह मुश्किल है, लेकिन उसे इस फैसले में अपना पूरा हक है। अब हमें यह देखना होगा कि प्रेम और राही की जिंदगी कैसे संवरती है। मैं जानती हूँ कि प्रेम कभी हमें निराश नहीं करेगा। वह जहां भी जाएगा अपनी पहचान बनाएगा। प्रेम और राही अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे। उन्होंने अपने अतीत को पीछे छोड़कर नए भविष्य की ओर कदम बढ़ा दिया था। लेकिन कोठारी परिवार के लिए यह एक बड़ा बदलाव था। अब सवाल यह था कि प्रेम के इस फैसले के बाद कोठारी परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। क्या प्रेम और राही अपनी नई जिंदगी में खुश रहेंगे या फिर उन्हें एक दिन इस घर की याद फिर से वापस खींच लाएगी? प्रेम के इस फैसले से कोठारी परिवार में पहले से ही तनाव का माहौल था, लेकिन अब स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। प्रेम ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वह कोठारी परिवार की दौलत और जिम्मेदारियों को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मोटी बा ने सोचा था कि प्रेम को इस घर का मालिक बनाकर वह उसे परिवार के साथ जोड़कर रखेगी, लेकिन प्रेम ने उनके इस प्लान पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। प्रेम ने मोटी बा के सामने साफ शब्दों में कह दिया कि वह इस घर की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। उसने यह भी साफ किया कि उसे इस घर की दौलत और रुतबे से कोई मतलब नहीं है। वह अपनी जिंदगी खुद के दम पर जीना चाहता है, न कि कोठारी परिवार की दौलत के सहारे। मोटी बा को प्रेम से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सोचा था कि प्रेम उनके इस फैसले से खुश होगा और परिवार की विरासत को संभालेगा, लेकिन प्रेम ने यह कहकर कि वह इस जिम्मेदारी को नहीं उठाएगा, मोटी बा के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। प्रेम ने कहा, मोटी बा, मैं इस घर की दौलत का मालिक नहीं बनना चाहता। मुझे इस जिम्मेदारी से आजाद कर दीजिए। मैं अपने दम पर अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। इस घर की दौलत और विरासत मेरे लिए मायने नहीं रखती। मैं सिर्फ राही के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। मोटी बा ने प्रेम को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, प्रेम, तुम इस घर की रीढ़ हो। अगर तुमने इस घर की जिम्मेदारी नहीं ली तो इस परिवार का क्या होगा? प्रेम ने कहा, मोटी बा, मैंने हमेशा इस घर की भलाई के लिए काम किया है, लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने हैं। मैं इस घर का मालिक नहीं बनना चाहता। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दीजिए। मोटी बा ने कहा, अगर तुमने इस घर की जिम्मेदारी नहीं ली तो इस परिवार का संतुलन बिगड़ जाएगा। तुमने कभी इस घर को संभालने से मना नहीं किया, फिर अब क्यों पीछे हट रहे हो? प्रेम ने गंभीरता से कहा, मोटी बा, अब समय बदल गया है। मैं इस घर का सहारा बनकर नहीं रह सकता। मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। प्रेम के इस फैसले से कोठारी परिवार के बाकी सदस्य भी हैरान थे। प्रेम के छोटे भाई ने कहा, भाई, अगर तुमने इस घर की जिम्मेदारी नहीं ली तो इस घर का भविष्य क्या होगा? प्रेम ने कहा,
इस घर का भविष्य अब आप सबको मिलकर तय करना होगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, लेकिन इस घर की दौलत और जिम्मेदारी से मैं खुद को अलग कर रहा हूँ। मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहता हूँ। मोटी बा ने गुस्से और दुख के मिलेजुले भाव से कहा, तुम्हें इस घर की दौलत नहीं चाहिए तो ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने इस घर को छोड़ दिया तो वापस लौटने का रास्ता आसान नहीं होगा। प्रेम ने कहा, मोटी बा, मैं यह फैसला बहुत सोच समझ कर ले रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इस फैसले के बाद मेरी जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन मैं इन मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। प्रेम ने यह भी कहा कि वह इस घर में एक मेहमान की तरह नहीं रह सकता। उसने साफ कहा कि उसे कोठारी परिवार के मालिक का दर्जा नहीं चाहिए। प्रेम ने कहा, अगर आप इस घर का मालिक किसी को बनाना ही चाहती हैं, तो किसी और को बना दीजिए। मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दीजिए। मैं अपने रास्ते पर चलना चाहता हूँ। मोटी बा ने कहा, अगर तुमने यह फैसला ले ही लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन तुम्हारे इस फैसले से कोठारी परिवार पर क्या असर पड़ेगा, यह सोच लो। प्रेम ने शांत स्वर में कहा, मोटी बा, मैंने सब कुछ सोच समझकर ही फैसला लिया है। मैं जानता हूँ कि इस फैसले से परिवार पर असर पड़ेगा, लेकिन मैं खुद को इस जिम्मेदारी से मुक्त कर रहा हूँ। प्रेम ने राही की ओर देखा। राही ने प्रेम की बात का समर्थन किया। उसने कहा, प्रेम ने जो फैसला लिया है मैं उसके साथ हूँ। हमें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। हम अपने दम पर अपनी पहचान बनाएंगे। मोटी बा ने राही की ओर देखा और कहा, तुम दोनों अपनी पहचान बनाने के लिए घर छोड़ना चाहते हो तो जाओ, लेकिन याद रखना, अगर कभी तुम्हें इस घर की जरूरत पड़ी तो यह घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। प्रेम ने मोटी बा के पैर छुए और कहा, आपकी दी हुई सीख और संस्कार हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैं इस घर से दूर जाकर भी आप सबके प्यार को महसूस करूंगा। प्रेम ने परिवार के बाकी सदस्यों से भी विदा ली। उसके छोटे भाई ने कहा, भाई, अगर तुम इस घर से चले गए तो हम तुम्हें कैसे संभालेंगे? प्रेम ने कहा, तुम सबको अब अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन इस घर की जिम्मेदारी अब तुम्हें उठानी होगी। प्रेम और राही ने एक दूसरे की ओर देखा और घर से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए। प्रेम के इस फैसले से मोटी बा अंदर से टूट चुकी थी। उन्होंने सोचा था कि प्रेम इस घर को संभालेगा और परिवार को एक साथ जोड़े रखेगा, लेकिन प्रेम के इस फैसले ने उनके सारे सपनों पर पानी फेर दिया था। मोटी बा ने खुद को संभाला और कहा, अगर प्रेम ने यह फैसला लिया है तो हमें इसे स्वीकार करना होगा। अब हमें देखना होगा कि प्रेम और राही अपनी नई जिंदगी में कैसे आगे बढ़ते हैं। मैं जानती हूँ कि प्रेम कभी हमें निराश नहीं करेगा। वह जहाँ भी जाएगा अपनी पहचान बनाएगा और एक दिन जरूर हमें गर्व महसूस कराएगा। प्रेम और राही ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उन्होंने कोठारी परिवार की दौलत और रुतबे को छोड़कर अपनी पहचान खुद बनाने का फैसला किया। अब सवाल यह था कि क्या प्रेम और राही अपनी नई जिंदगी में खुश रहेंगे या फिर एक दिन उन्हें इस घर की कमी खलेगी? क्या प्रेम का यह फैसला सही साबित होगा या फिर उसे वापस इस घर की ओर लौटना पड़ेगा? यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।